जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। मेरा नाम पूनम है। मैं कार्तिक मास की कथा की वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करती हूँ। आज मैं मंदिर गई थी, वहां पर पंडित जी ने हवन और कथा सुनाई थी, जिसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जो भगत जन किसी भी कारणवश मंदिर नहीं जा पाते, वो इस वीडियो को देखकर पुण्य के भागी बन सकते हैं। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि जो भी भगत जन कार्तिक मास की कथा सुनना तो चाहते हैं, मंदिर भी जाना चाहते हैं, पर वो किसी कारण से मंदिर जा नहीं पाते, तो इस वीडियो के माध्यम से आप कथा के भागीदार बने और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। मतलब कार्तिक मास में सप्तमी आती है, वो भी सूर्य रविवार के दिन। रविवार की सप्तमी तो कभी भी पड़ती है, बहुत मुश्किल से। इसमें एक माला भी 1000 माला बराबर फल देता है उसका सूर्य का। थोड़ा सा दान भी बहुत बड़ा फल देता है। तो सूर्य का जिसको जितना करना हो दोपहर के बाद शाम के टाइम भी कर लेना। दोपहर में पढ़ना चाहिए। हाँ, दोपहर में पढ़ना, क्योंकि आज सप्तमी ही दोपहर में आएगी। कितने बजे शुरू होगी? शायद 12:30 बजे के आसपास। हाँ, 12:30 पंडित शुरू करो। हाँ, ऐसे ही है। तो आज सूर्य का बहुत बहुत बड़ा दिन है आज। जल्दी कर लो। अंगे सुस्नानीयं जलं समर्पयामि। ओम युवा श्वासक भगवान साध्य मनसा देवयन्तः वस्त्र समर्पयामि। आपको बंधा नहीं था अभी तक? नहीं बंदा था। आपने खोल दिया होगा? नहीं बंदा नहीं। याद कर लंबा हाथ ये रखो पहले। रख दी थी। राम राम जी बोलना थी आपने। अमृतम वैष्णव क्षेत्र जिताय देवः क्षेत्रपालाय नमः स्वाहा। ओम क्षेत्रपालाय नमः स्वाहा। ओम स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम क्षेत्रपाल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम नमः शिवाय नमः स्वाहा। ओम नमः शिवाय नमः स्वाहा। ओम नमः स्वाहा 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 स्वाहा। ओम सर्वभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। सर्वभ्यो देवीभ्यो नमः स्वाहा। सागरेभ्यो नमः स्वाहा। ऋषिभ्यो नमः स्वाहा। संकादृषिभ्यो नमः स्वाहा। ओम गंगाय नमः स्वाहा। ओम यमुनाय नमः स्वाहा। ओम सरस्वत्यै नमः स्वाहा। गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण गोविंद गोविंद। अगली वाली ठाकुर चतुर्दशी वाली, उसमें व्रत की पूर्ति तथा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन करता तुलसी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनाए और उसमें 4 दरवाजे हों। उस मंडप में सुंदर बंधनवार लगाए और उसे पुष्पमय चवर से सुशोभित। चारों द्वारों पर अलग अलग मिट्टी के 4 द्वारपाल, उनका नाम है पुण्यशील, सुशील, जय और विजय। चारों जो द्वार बनाएंगे, चारों में एक द्वारपाल बिठाना है, उनकी स्थापना करें। उसके बाद उन सबका पूजन करें और तुलसी की जड़ के समीप सर्वतो मंडल भद्र बनाए। जो जब पाठ होता है ना, तो ब्राह्मण बनाया करते हैं चौकी में चावल से, वो एक वेदी बनाना है। और 4 रंगों से युक्त मनोहर प्रतीत होता है। जो सरतो भद्र के ऊपर कलश की स्थापना करें, कलश पर नारियल रखें। इस तरह से कलश स्थापना के बाद लक्ष्मी जी के संग विराजमान शंख चक्र गदा युक्त भगवान विष्णु की पूजा करें। मंडल में इंद्र आदि लोकपालों का भी पूजन करें। भगवान द्वादशी को शयन से उठाएं। त्रयोदशी को देवताओं ने उनका दर्शन किया था। एकादशी को तो देव उठनी है, उसके बाद फिर द्वादशी को उठे ना। घर की बाल्टी ठीक है, अगर वो ना हो तो फिर नहर में जाओ, बाहर कोई नल लगा हो उसमें, नहीं तो फिर उसके बाद नहर जाओ। अगर नहर से अच्छा नदी मिले तो और अच्छी बात है, नदी का ज्यादा महत्व है, पवित्र होती है। फिर नदी में जाओ। अगर नदी की अपेक्षा आपको संगम मिल जाता है, जहाँ जो नदियाँ मिलती हैं, भले कोई पवित्र नदी हो चाहे ना हो, जरूरी प्रकार फिर आगे जाना है, कोई भी 2 नदी मिल रही हो, जैसे आपके नहर जाना है, वो उससे भी ज्यादा अच्छा होता है, उससे 10 गुना ज्यादा फल होता है। फिर अगर उससे अच्छा अगर आप किसी तीर्थ में चले जाओ, चाहे तीर्थ कोई से हो, चाहे गंगा को हो, यमुना को हो, सरस्वती का हो, कृष्णा कावेरी, कोई भी तीर्थ हो, अगर वहाँ भले नदी ना हो, आप अपनी बाल्टी से नहा लो तीर्थ में, कोई कुआं होता कुछ भी होता है, तो तीर्थ का स्नान उससे 10 गुना ज्यादा फल होता है।
फिर उसके बाद स्नान से पहले भगवान का ध्यान करके स्नानार्थ संकल्प करना चाहिए। फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को क्रमशः अर्घ आचमन को प्रणाम है, मेरे दिए हुए अर्घ को आप ग्रहण करें। वैकुंठ, प्रयाग तथा बद्रिकाश्रम में जहाँ कहीं भगवान विष्णु गए हों वहाँ उन्होंने 3 प्रकार से अपना पैर रखा था। वहाँ पर ऋषि, वेद, यज्ञों के सहित समस्त देवता मेरी रक्षा करें। हे जनार्दन, हे दाम, आप राधिका सहित ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे प्रबल राक्षसों का नाश करने वाले भगवान, हे पाप नाशक, कार्तिक मास में नित्य प्रति दिए हुए मेरे इस अर्घ द्वारा कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला फल मुझे प्राप्त हो। इसके बाद विष्णु, शंकर तथा सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश करें और नाभि पर्यंत जल में खड़ा होकर विधि पूर्वक स्नान करें। जल की मिट्टी लगाकर स्नान करें। अब तो लोग साबुन शैम्पू करते हैं, पहले की बात है। सप्तमी तिथि को, अमावस्या को, नवमी को और त्रयोदशी को और द्वितीय और दशमी को, इन तिथियों में आंवला का और तिल का स्नान नहीं करना चाहिए। दोबारा बोलना पंडित जी। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी और दशमी। नवमी को तो पूजा करते हैं आंवले की। नहीं, स्नान करने को बोला है, स्नान नहीं करना, पूजा करना ये तो विशेष है ना उस दिन। और स्नान करते हुए ऐसा कहें कि है ही है, अक्षय नवमी है ना। हाँ, वो तो बड़ी नवमी होती है। साल में पिछली बार संडे को पड़ गई थी, फिर भी सबने गए थे, क्योंकि वो वार तो छोटा होता है तो त्योहार बड़ा होता है। तो जिस भक्त ऐसे कहना, जब आप स्नान करने के लिए बैठो तो भगवान से ऐसे बोलना है कि जिस भक्ति भाव से भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था, वही पापनाशक भगवान विष्णु अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाए। विष्णु जी की आज्ञा से कार्तिक व्रत करने वालों के इंद्र आदि सारे देवता रक्षा करते हैं, अतः वह मुझको पवित्र करें। बीजों, रहस्यों तथा यज्ञों आदि वेदों के मंत्र, कश्यप आदि ऋषि, इंद्र आदि देवता मुझे पवित्र करें। गंगा आदि सभी नदियां, संपूर्ण तीर्थ, सातों समुद्र और समस्त जलाशय मुझको पवित्र करें। अदिति आदि सभी नारियां, यज्ञ, सिद्ध, सर्प और सभी औषधियां व तीनों लोकों के पर्वत मुझे पवित्र करें। इन शब्दों को कहकर स्नान करने के पश्चात व्रती हाथ में पवित्री धारण करके देवता, ऋषि, मनुष्य तथा पितरों का विधिवत तर्पण करते समय जितने भी तिल तर्पण में रहते हैं उतने वर्ष पर्यंत व्रती के पितृगण स्वर्ग में वास करते हैं। तत्पश्चात व्रत करने वाला जल से निकलकर शुद्ध वस्त्र पहने और प्रातः काल के सब कृत्यों से निवृत्त होकर पुनः भगवान विष्णु का पूजन करें। समस्त तीर्थों के सारे देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक सावधान होकर चंदन, फूल और फलों सहित भगवान विष्णु को फिर अर्घ देवें। अर्घ का मंत्र यह है कि पवित्र कार्तिक मास में मैंने स्नान किया, हे विष्णु जी, राधा के साथ आप मेरे दिए अर्घ को ग्रहण करें। तत्पश्चात चंदन, फूल और पान तीर्थ रहते हैं और मुख में वेद रहते हैं और सारे अंगों में देवता निवास करते हैं। इसलिए ब्राह्मण का पूजन अगर साक्षात करे तो ही सारे देवताओं का पूजन हो जाता है, अगर भाव हो तो। अपने कल्याण की कामना रखने वाले लोग इनका अपमान न करें और न इनके साथ विरोध करें। फिर एकाग्रचित्त हो भगवान विष्णु की प्यारी तुलसी का पूजन करें, उनकी परिक्रमा करें तथा उनको प्रणाम करें। हे देवी तुलसी, देवताओं ने ही प्राचीन काल में से तुम्हारा निर्माण किया है और ऋषियों ने तुम्हारा पूजन किया है। हे विष्णु की प्यारी तुलसी, आपको प्रणाम है, आप मेरे सब पापों का नाश करो। इस प्रकार भक्ति पूर्वक जो लोग कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वह संसार के भोगों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को प्राप्त करते हैं। नारद जी बोले कि हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वालों के नियम सुनिए। ये मैं आपको संक्षेप में बतलाता हूँ। जो मनुष्य कार्तिक मास का व्रत करता है वह सब तरह से आमिष, यानी आमिष में क्या क्या आते हैं, जैसे मांस, उड़द, राई और खटाई, जितने भी खट्टी वस्तुएं जो होती हैं सारी, और मादक वस्तुओं को प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये आमिष में आती है। यह व्रत करने वाला दूसरे का अन्न ग्रहण न करे, चाहे भंडारा हो, चाहे लंगर हो, चाहे कुछ भी हो। नारी, राजा अथवा गुरुजनों की निंदा न करे। यह व्रत करने वाला दाल, तिल, पकवान व दान किया हुआ भोजन ग्रहण न करे। नींबू नहीं खाना चाहिए। मसूर, बासी तथा जूठे अन्न का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बकरी, गाय तथा भैंस के अतिरिक्त अन्य किसी पशु का दूध कभी प्रयोग में न लाए। तांबे के बर्तन में रखा हुआ पंचगव्य, बहुत छोटे से घड़े का पानी एवं केवल अपने लिए ही पका हुआ अन्न प्रयोग करें। और कार्तिक मास के वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय, ब्रह्मा की जय जय,
विष्णु की जय जय, उमापति शिव शंकर की जय जय, उमापति शिव शंकर की जय जय, गोविंद।